Hyperbole, man. Both these squadrons. You're incredible. Absolutely incredible. लेकिन उनकी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके देश के ईरान के साथ युद्ध की कोई मंशा नहीं है। President has made it clear. We do not seek a war with Iran. We don't seek a wider war in the region. Is a direct attack off the table? Is it off the table? As the president said, we don't seek a war with Iran. अमेरिका अब ताजा हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका लगातार तुर्की के संपर्क में है, जबकि जॉर्डन और सऊदी से भी अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ संपर्क में है, ताकि तनाव को कम किया जा सके। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से पूरा मिडिल ईस्ट भी डर के साए में रहता है। सीरिया में अमेरिका के 800 सैनिक हैं, तो इसी तरह इराक में 2500 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है, जबकि कुवैत में 13500, यूएई में 3500 सैनिक और मिडिल ईस्ट के देश कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है, जबकि सऊदी अरब में करीब 2700 अमेरिकी सैनिक हैं। जॉर्डन में भी 3000 और तुर्की में 1465 अमेरिकी सैनिकों से मिडिल ईस्ट के कई देश तनाव में रहते हैं। दरअसल अमेरिका खाड़ी देशों को अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन फिलहाल अमेरिका नहीं चाहता कि वो आग में घी डालने जैसा कोई नया काम करे। אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל יענה בתגובה. इजराइल की चेतावनी आने वाले नए संकट की आहट है। ईरान के हमले के बाद से इजराइल बदले की आग में झुलस रहा है और जल्द ही जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे रहा है। हमास के खिलाफ 6 महीने से जंग लड़ रहे इजराइल ने अब ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का दावा किया है, साथ ही अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue our mission to defend the state of Israel. जंग का नया मोर्चा खुला तो संकट गहराएगा, क्योंकि ईरान पहले ही ये बता चुका है कि उसने दमिश्क पर हुए हमले का बदला लेना था और अब मामला खत्म समझा जाए। ईरान ने इजराइल को जवाबी हमले के घातक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। اقدام مسئولانه و متعهدانه ای از سوی جامعه بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می گرفت، قطعاً ما شاهد این گونه اقدام جسارت آمیز و نقض فاحش مقررات بین المللی از سوی رژیم علیه مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی نبودیم. इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। इस स्थिति में टकराव को रोकना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। अगर ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। दोनों देशों के संघर्ष में कई और देश भी कूद सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा गहराएगा। ईरान और इजराइल के टकराव का असर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा, जिसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जंग छिड़ी तो कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू होना तय है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई की मार उसे ही झेलनी पड़ेगी। नए संकट की आहट के बीच अमेरिका ने शांति बनाए रखने की वकालत की है। As you know, Iran launched an unprecedented aerial attack against Israel, and we mounted an unprecedented military effort to defend Israel. Together with our partners, we defeated that attack. The United States is committed to Israel's security. We're committed to a ceasefire. महायुद्ध का खतरा गहरा रहा है। इजराइल क्या करेगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। वहीं तेहरान में लोगों ने इजराइल पर हुए हमले का समर्थन किया और रैली के जरिए जश्न मनाया। यानी ईरान अपनी कार्रवाई को सही बताने की पूरी कोशिश कर रहा है और दुनिया को चुनौती भी दे रहा है। अब बड़ा सवाल है कि यह तनाव आगे कितना बढ़ेगा
और संकट से दुनिया कैसे बचेगी।